हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। हमने इसके पहले पार्ट में हमने परसेंटेज का कुछ बेसिक जाना था, परसेंटेज के बारे में कुछ समझा था थोड़ा बहुत, है ना। तो हम उससे रिलेटेड परसेंटेज को हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमें उसका एडवांस वर्जन देखते हैं। इनसे यहाँ से सवाल बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इन सवालों को हमें क्या करना है कि थोड़ा समझना है, ठीक है। समझते हैं कैसे, किस प्रकार किसी संख्या का इंक्रीज हो रही है, कोई संख्या डिक्रीज हो रही है, किस, है ना। तो हमें इसका एडवांस वर्जन देखना है और हमें आगे इन सवालों को ही एग्जामों में इनसे रिलेटेड ही सवाल आते हैं, इसलिए आपको ये सवाल थोड़ा ध्यान ध्यान से देखना है। और हमें पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था परसेंटेज की जो कुछ फ्रैक्शन वैल्यू है, कुछ मान है, वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको वो मान याद होंगे तो आप इन सवालों को चुटकियों में हल कर देंगे, जो कि एग्जाम में आपके लिए, एग्जाम के अंदर आपके लिए जो परेशानी आती है ना फ्रैक्शन की, वो दिक्कत दूर हो जाएगी। इसलिए आपको फ्रैक्शन मान याद होना चाहिए। इसी प्रकार हम आगे सवाल कॉल करते हैं। जैसे कि मान लो ये सवाल दे रखा है कि यदि किसी संख्या में हम उसका 16 से 2/3% जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं तो हमें 4200 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमने किसी संख्या के अंदर 16 से ही 2/3% जोड़ दिया, एडवांस जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में हमें वो संख्या कितनी होगी, जोड़ने के बाद में वो संख्या कितनी कितनी प्राप्त होगी, हमें 4200 मिल गया बढ़ाने के बाद में। तो हमें वो एक्चुअल जो संख्या है ना, वो मान निकालना है। सॉरी, ये देखो, अगर मैंने आपको बताया था कि 16 सही 2/3% के मान कितना होता है, 1/6 हो गया, ठीक है, 1/6 हो गया इसका मान, ठीक है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू इसकी फ्रैक्शन मान कितना हो गया, 1/6 हो गया। अगर मैंने इसके अंदर 6 इसका ये क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है, मतलब इसका मूल मान है कोई किस संख्या का। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर 6 के अंदर 1 जोड़ूंगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, 7/6। मैंने 6 के अंदर 1 जोड़ा तो मुझे कितना 7/6 मिल गया, ठीक है। जोड़ने के बाद में इसका मान कितना आ जाता है, 4200, ठीक है। कितना आ गया, 4200। तो मैं क्या करूंगा, इसके 6 के अंदर भाग दो इसको, 7 सिंह दिया, कितना गया, 6 बार, ठीक है। तो मेरे को इस संख्या से भी 6 से गुणा करना है, 6 36। अतः वह संख्या कितनी होगी, 3600 होगी। समझे मेरी बात को। मैंने क्या किया कि 3600 के अंदर 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% जोड़ने के बाद, मतलब मैंने बढ़ाने के बाद मेरे को 4200 रुपये मिलते हैं। तो एक्चुअल जो ओरिजिनल संख्या है वो कितनी है इसकी, 16 से ही 3600, ठीक है, 3600 है। इसी प्रकार इसका एक मान और है। जैसे मान लो हमें क्या करेगा, एग्जाम के अंदर सवालों को घुमा कर पूछेगा, किस प्रकार, यहाँ किसी मान को चेंज कर देगा, सवाल ये का ही रहेगा, लेकिन मान क्या है कि संख्या चेंज कर देता है, चेंज कर दी जाएगी। जैसे यहाँ पे 14 से ही 1/7% रख दिया जाएगा, वहाँ 84 रख दिया जाएगा, 7 से कटने वाली वैल्यू रख दी जाएगी। तो ये हमें अगर इनका फ्रैक्शन मान याद है तो हम इन सवालों को एग्जाम की इजीली कर सकते हैं, वरना हमें ऐसे देखते रह जाएंगे, हमें सवाल आएगा नहीं। इसी प्रकार इसका और देखते हैं, इसका एक दूसरा सवाल हो रहा है। देखो, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 से 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 1421 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या होगी, है ना। इधर देखो, मैंने आपको बताया था कि 16 से ही 2/3% का जो परसेंटेज मान है कितना होगा, इसका 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/6। अगर 6 में मैं 6 के अंदर 1 जोड़ दूंगा, मैंने 1 जोड़ दिया, जोड़ने के बाद मतलब बढ़ाने 6 पे मैंने 1 बढ़ाने के बाद कितना मिल गया मेरे को, 7/6। तो मेरे को इसका मान कितना दे देगा सवाल में, 1421 दे रखा है। तो इसको 7 को काट दो, इसको 7 दूनी 14, 22 0, 7 21,
तो मेरे को इस संख्या को भी 203 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो 36 18 और 7 दूनी 12, ये इसका मान आ गया। इधर देखो मैंने क्या किया कि 16 का जो परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू है 1/6 होती है, तो मैंने 6 पे 1 बढ़ाने के बाद मेरे कितना मिल गया 7/6। तो 6 का मान मेरे को दे रखा है, 7 का मान मेरे को दे रखा है 1421 दे रखा है 7 का मान। तो मैंने इसे 7 के अंदर भाग दे दिया इसका। 1 का मान कितना आ गया, 1 का मान कितना आ गया इसका 7 दूनी 14, भाग नहीं जा 2 0 लगा दिया, 7 या 21, मतलब 203 पर मैंने इसको काट दिया। तो इस संख्या को मैं 203 से गुणा कर दूंगा, इसको गुणा करने के बाद इसका एक्चुअल मान कितना आ गया 1218 मान आ गया। इसी प्रकार जैसे मैंने क्या किया कि 1218 के अंदर ध्यान से देखो 1218 के अंदर 1/6 बढ़ाने के बाद कितना मिल गया मेरे को 1421 मिल गया। या फिर 1218 के अंदर 1218 के अंदर मैं 16 सही 2/3% इसको बढ़ाऊंगा, जोड़ूंगा इसमें, तो मेरे को कितना मिल जाएगा 1421 मिल जाएगा। या इसको घटाऊंगा तो मेरे ये मिल जाएगा। ठीक है, इसी बार इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसी प्रकार देखो किसी संख्या में हमें उसका 14 से 2/7% घटा देते हैं तो हमें 1224 प्राप्त होता है घटाने के बाद में, है ना। तो वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। देखो मेरे बात ध्यान सुनो, पहले सवाल समझो। कोई संख्या है, ठीक है, उसमें से मैंने क्या किया कि 14 सही 2/7% मैंने घटा दिया, उसको कम कर दिया। 14 सही 2/7, 14 सही 2/7 की फ्रैक्शन मान कितना होता है इसका, फ्रैक्शन मान होता है इसका 1/7। मैंने क्या किया कि 7 पे 1 कम कर दिया, ठीक है, तो कितना हो गया 6 मिल गया मेरे को, मतलब 6/7। तो 6 का मान कितना दे रखा है 1224 दे रखा है, ठीक है। तो मेरे को 7 का मान निकालना है, मतलब 6 7 से छोटी संख्या है, ठीक है, मतलब घट रहा है। देखो आगे जैसे 14 सही 2/7%, ये देखो इसका फ्रैक्शन मान कितना होता है 1/7। 7 पे मेरे ध्यान से देखो 7 पे 1 कम कर दिया, मतलब मैं इसको 1 घटा दूंगा, इसको समझे मेरी बात को। 7 पे मैंने 1 घटा दिया, 1 कम कर दिया, तो इसका मान क्या आ जाएगा 6, ठीक है। 6 का मान कितना दे रखा है 1224 दे रखा है। 1 का मान कितना आ जाएगा, इसको काट लो, 6 दूनी 12, 0, 6 चौका 24 4, तो 7 का मान कितना आ जाएगा, 7 गुणा कर दो इसको 204 से, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14। समझ मेरी बात को। इधर देखो ये मान हमें मिल गया। ध्यान से देखो, अगर किसी संख्या के बीच में 0 आ जाता है ना, तो हमें एज इट इज उस संख्या को लिखना पड़ता है। हमें क्या है कि गुणा करने के अंदर सहूलियत मिल जाती है, मतलब हमारा सवाल बहुत ही आसान हो जाता है, गुणा करने में हमें बहुत अच्छा फील होता है। जैसे मतलब इसके बीच में 0 आ गया, तो हमें क्या किया सीधा 7 चौक 28 लिख दिया और 7 दूनी 14 लिख दिया, मतलब हमें सवाल करने में बहुत आसानी होती है। किसी संख्या के बीच में 0 लिखते हैं तो हमें मतलब आंसर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसी प्रकार जैसे इस सवाल को करते हम क्या करेंगे, अगले सवाल में जैसे क्या करते हैं, इस सवाल को ये मान दे रखा है किसी संख्या को बढ़ा देगा, किसी संख्या को घटा देगा, मैंने आपको ये बताया था ना। इसी प्रकार इन सवालों को करते हुए आप लोगों को समझ में आ रहा है, समझ में सब कुछ आएगा। देखो एग्जाम के अंदर यही सवाल आते हैं, इन्हीं में से सवाल बनता है। किसी संख्या को घटा दिया जाता है, किसी संख्या को बढ़ा दिया जाता है। एक नेक्स्ट सवाल देखो, किसी संख्या में मतलब कोई संख्या दे रखी है, पहले क्या होता था कि संख्या हमें दी नहीं जाती थी, है ना, और जो हमें बढ़ाना पड़ता था घटाना पड़ता था, ऊपर वाला मान दिया जाता था। इसमें क्या है कि पहली संख्या दी जाती है, समझ में को कोई संख्या दी जाती है, उसी संख्या को 12.5% बढ़ाया गया है, ठीक है। तो बढ़ा हुआ मान निकालना है हमें, भाई कितना बढ़ा है इसका मान,
समझिए मेरी बात को। इसमें दे रखा है कि कोई संख्या है 4024, है ना, में हम उसका 12.5% मतलब 12 सही 1/2% कितना होगा, है ना। तो वो संख्या कितनी है प्राप्त करते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया ना, देखो 12 सही 1/2 का परसेंटेज आ गया। इसका मान कितना होता है 1/8। ध्यान से देखो मेरी बात सुनो, पहले ऊपर का मान दिया जाता है, नीचे का मान पूछा जाता है। इसमें क्या किया है, इसने क्या किया कि जब 8 में एक जोड़ दिया, ठीक है, 8 में मैंने एक जोड़ दिया, एक जोड़ दिया इसको, हमें मान कितना प्राप्त हो गया 9/8। समझे मेरे बात को, 8 पे एक बढ़ा दिया तो 9 मिल गया। तो जबकि हमें संख्या कितनी दे रखी है, इसने 4024 दे रखी है। संख्या कितनी दे रखी है 4024 दे रखी है, ठीक है। तो हमें इस संख्या का मान निकालना है। इसके अंदर कितना भाग दिया 5 बार, 0 8 दिया 24, 503 कितना आ गया इसका 503। तो मेरे को इस संख्या को भी 503 से गुणा करना है। समझे मेरी बात को, 9 27, 9 45। देखो मेरे को ये मान दे रखा नीचे वाला, मेरे को मान निकालना है ऊपर का। मैंने क्या किया कि ये इसके अंदर 4024 के अंदर मैंने 8 का भाग दे दिया, ठीक है। 8 का भाग देने से मेरे को 1 का मान मिल गया। मैंने इस 1 को 9 से गुणा कर दिया, क्योंकि मेरे 9 को मान निकालना है, क्योंकि 8 पे 1 बढ़ाया गया है, तो 8 का मान नहीं दे रखा है, तो 9 का मान कितना हो गया 4527 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे आगे जो पार्ट आएगा ना, सॉरी, उसके अंदर क्या क्या होता है कि भिन्न होती है ना, भिन्नों को हमें याद करना पड़ता है। इसके अंदर क्या कर देगा, किसी संख्या में क्या, इसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पे 25% निकालना है, इसका डबल कर देगा। इसका 25% कितना हो गया, मतलब 25% जोड़ देगा किसी संख्या के अंदर, मतलब 25% 1/4 होती है, किसी में घटा देगा। तो हमें ध्यान रखना है कि सवाल कहाँ से आ रहा है, कैसे पूछा जाएगा। पहले सवाल को हमें ध्यान से पढ़ना है, फिर उसका जवाब देना है, सवाल में क्या पूछा जा रहा है। इसी प्रकार हम सवालों को हल करते रहे। जैसे आगे दे रखा है इसमें किसी संख्या में, जैसे मान लो ये दे रखा है 4024 को, ध्यान से सुनो, 4024 को मैं इस जगह बढ़ा दूंगा इसको 50%। समझ मेरी बात को, 4024 में 50% बढ़ा दिया मैंने किसी संख्या के अंदर ना, तो 50% फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान दो, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, मतलब मैंने 2 पे 1 बढ़ा दिया। समझ में लो, 2 पे 1 बढ़ा दिया, तो 2 का मान कितना दे रखा है इसने 4024 दे रखा है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 2012, 3 का मान कितना आ जाएगा 6036 आ जाएगा, 6036 आ जाएगा। इसी प्रकार मतलब सवाल को करने से पहले हमें क्या करना है कि संख्याओं को समझना है, पूछे क्या करना है, फ्रैक्शन को देखना है, फ्रैक्शन को क्या करना है हमें देखना है, समझना है इसको। तो हमें क्या करना है, संख्याओं के साथ खेलना है। परसेंटेज के हल करने के मतलब यही है कि हमें सवाल की फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। 7236 में हम उसका 11 सही 1/9% घटा दे। पहले क्या हुआ था, इसमें जोड़ा था हमने, अब क्या कर रहे हैं इसमें घटा रहे हैं, ठीक है। समझे मेरी बात को, पहले जोड़े थे, अब इसमें हम घटाएंगे, ठीक है। तो इसका 11 सही 1/9 का फ्रैक्शन मान कितना होता है 1/9 हो गया, है ना, मतलब 9 पे मैं 1 घटाऊंगा। समझे मेरी बात, 9 पर क्या किया मैंने, इसको 9 में मैंने 1 कम कर दिया, 8 बच गया। समझे, तो 9 का मान कितना दे रखा है इसने 7200, 7236 दे रखा है ना। तो 1 का मान निकाल लूंगा, फिर मेरे को उसको 8 से गुणा कर देना है, कुछ नहीं करना, 8 से गुणा कर देना है। जैसे 11 से 1/9% को मैंने क्या कर दिया, फ्रैक्शन मान हो गया 9, 1/9, मतलब 9 पे 1 घटा दिया मैंने, कितना आ जाएगा 8, 8/9, 9 का मान कितना दे रखा है इसने 7236, मतलब 1 का मान निकालना है। 1 का मान कितना आ जाएगा इसका 8, 8 ना 72, 0 भाग नहीं जा रहा,
936 मतलब 804 आ गया। मेरे को 8 का मान निकालना है, इसको गुणा कर दो इंटू 804 से गुणा करना है मेरे को। 8 चौक 32, 8 64, ये मान निकालना है। ठीक है, ये मान निकालना है हमें। एक नेक्स्ट सवाल है इसमें। इसमें क्या किया जाता है, जैसे मान लो ये देखो संख्या में 8899 के अंदर मैंने क्या कर दिया, इसमें 9 से 1/11 को घटा दिया, मतलब 9 से 1/11 ये परसेंटेज है ना, इतना परसेंट घटा दिया मैंने। तो इसका 9 से 1/11 का जो फ्रैक्शन मान है क्या आ जाएगा, 1/11 परसेंटेज वैल्यू है 9 से 1/11 परसेंटेज मान है, इसका फ्रैक्शन मान क्या आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। तो एक मतलब मैंने 1/11 आ जाएगा फ्रैक्शन मान। तो मैंने क्या किया, 11 में से 1 कम कर दिया, 10 बच गया। तो 11 का मान मेरे को दे रखा है कितना, 8899 दे रखा है। जैसे 9 से 1/11 परसेंटेज, इसका जो फ्रैक्शन मान है 1/11 घटाया मैंने, तो मैंने 11 पे 1 कम कर दूंगा, कितना आ जाएगा 10, 10/11। तो 11 का मान मेरे को दे रखा है कितना दे रखा है 8899। 1 का मान निकालना है मेरे को, 11 88, 8 बढ़ गया 0, 11 99, मतलब 1 का मान 11 का मान ये है 8899, 1 का मान कितना आ गया 809 आ गया। अब मेरे को इस संख्या को 809 को 10 से गुणा करना है, इसका मान क्या आ जाएगा 9। मतलब मैंने क्या किया, 8090 मिल गए मेरे को। मैंने क्या किया कि 8899 के अंदर मैंने क्या किया, 8899 के अंदर है ना 9 सही 1/11% मैंने कम कर दिया, इसको घटा दिया, मतलब 11 पे 1 कम कर दिया। तो